का हमने आपसे डिटेल शेयर की हुई हैं, प्लीज़ हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक मैप दिखाना चाह रहा हूँ, एक सेकेंड, ओके। हियर वी गो अगेन। अब अरब कंट्रीज पाकिस्तान की न्यूक्लियर पोस्चर की तरफ क्यों पाकिस्तान के साथ अरब कंट्रीज ऐसे डिफेंस मुआहदे क्यों कर रही है? देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इजिप्ट जो है वो न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कंट्री है। अब अरब कंट्रीज को खतरा किस चीज़ का है? कल आप लोगों ने नेतन्याहू साहब की स्पीच सुनी होगी, गौर से सुनिएगा, उन्होंने कल कुछ मैप्स भी दिखाए हैं, बड़े गौर से वो मैप्स भी देखिएगा। मैं फिलहाल नेतन्याहू की स्पीच के बारे में रात को बात करूंगा, बट मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ और वो मैप आप देख के भी शॉक हो जाएंगे। ये मैप मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बट इसको गौर से देखिएगा। ये मैप है ग्रेटर इसराइल का। जो इसराइल के फंडामेंटलिस्ट हैं वो ये कहते हैं, जो फंडामेंटली या ज़ायनिस्ट जो रजीम है वो ये कहती है कि इसराइल इजिप्ट से लेकर सीरिया से लेकर इराक से लेकर और सऊदी अरब का सारा ये इलाका है, ये आने वाले 20 या 50 सालों में ग्रेटर इसराइल बनेगा, इसराइल इतना ताकतवर हो जाएगा। अब मसला ये है, मिसाल के तौर पे मैं एक हिपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे अगर इसराइल जो है वो खुद को सऊदी अरब की तरफ लेकर जाने की कोशिश करता है, एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, तो क्या हो सकता है? सऊदी अरब के पास पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करके इसराइल को डेटर कर सकता है कि देखिए, अगर आपने अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश की सऊदी अरब के अंदर, तो हम अपने टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। तो सऊदी अरब के पास अब एक शील्ड आ गई है रियाद के पास, कि रियाद आने वाले टाइम पे ग्रेटर इसराइल में नहीं आ सकता। अगर ग्रेटर इसराइल का कोई प्लान है भी इसराइल का, तो रियाद आने वाले टाइम पे ग्रेटर इसराइल में नहीं आ सकता, रियाद फिलहाल बच गया है। अब इस डील को देखकर आने वाले टाइम पे और भी कंट्रीज सोचेंगे, सीरिया भी सोच सकता है, मोर प्रॉब्ली अमाम यानी जॉर्डन भी सोच सकता है, इराक भी सोच सकता है, क्यों ना हम भी पाकिस्तान के साथ ऐसे डिफेंस पैक्ट में आ जाएं जिससे हम अपने आप को बचा सकें। लेकिन याद रखिएगा, इजिप्ट इस डील से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इजिप्ट पिछले काफ़ी अरसे से अल सीसी साहब जो हैं, जो प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, जिन्होंने 2013 में कूप किया था, मुर्सी साहब बाद में फारिग हो गए, तो सीसी साहब ये चाहते हैं कि इजिप्ट जो है वो अरब वर्ल्ड में दोबारा से अपना नाम बनाए। आपको याद होगा, आज से 50 साल पहले इजिप्ट एक बहुत पावरफुल कंट्री था। आज से 50 साल पहले इजिप्ट के पास अनवर सादत जैसे बड़े लीडर थे, इजिप्ट की बहुत बड़ी मिलिट्री थी, आज भी है, लेकिन उस टाइम इजिप्ट वॉज वेरी वेरी पावरफुल इन द अरब वर्ल्ड। अरब वर्ल्ड में कहा जाता था कि अरब वर्ल्ड का लीडर इजिप्ट है। आज अरब वर्ल्ड का लीडर सऊदी अरब को समझा जाता है, लेकिन 50-60 साल पहले इट वॉज इजिप्ट। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस तरह की कुछ वीडियोज भी बनाऊँ, लेकिन आप अगर हिस्ट्री पढ़ें तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। अब मोर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। अब इजिप्ट जो है वो क्या चाहता है? अब मैं आपको इंपॉर्टेंटली, कुछ सोर्सेज ने बहुत सारी इजिप्ट से बात भी की है और इन चीज़ों को देखने की कोशिश भी की है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस बात को बड़े बड़े गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब द लेटेस्ट सिग्नलिंग ऑफ अ कॉमन डिफेंस पैक्ट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान हैज स्टर्ड अप अ डिबेट इन इजिप्ट अबाउट द रीजन व्हाई द सऊदीज हैव प्रेफर्ड पाकिस्तान फॉर सच अ डील, नॉट इजिप्ट। अब इजिप्ट ये कोशिश कर रहा है, इजिप्ट ये बार बार बात कर रहा है कि क्यों ऐसी डील जो है वो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ साइन की है, सऊदी अरब ने इजिप्ट के साथ कोई डिफेंस पैक्ट क्यों साइन नहीं किया। तो इजिप्ट के अंदर से बहुत सारे पेपर्स आर्टिकल्स आना शुरू हो गए कि इजिप्ट की जो डिफेंस प्रपोजल था एक अरब नेटो का, वो डिफेंस प्रपोजल क्यों फेल हो गया है, पाकिस्तान का क्यों, पाकिस्तान खामोशी के साथ किस तरीके से सऊदी अरब को अपनी तरफ लेकर आने की कोशिश कर रहा था। तो उस चीज़ की वजह यह है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर डिटरेंस है, सऊदी इजिप्ट के पास न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं है। और अमेरिका की पॉलिसी रही है, उससे पहले फ्रांस की और यूके की, कि वो पिछले कई सालों में ये बात बार बार बावर करवाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो है वो कभी भी जो है वो ऐसे अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में इसराइल के अलावा किसी और कंट्री के पास न्यूक्लियर शील्ड हो। तो पाकिस्तान के पास वो न्यूक्लियर शील्ड है जो को सऊदी अरब को दे सकता है और उसको बचा सकता है। दैट्स वाई सऊदी अरब इजिप्ट के पास नहीं गया, पाकिस्तान की तरफ गया। और इसके अलावा आपको याद है, आपको मैं बता दूंगा, ये अरब कंट्रीज एक दूसरे पर बिलीव भी नहीं करते। इजिप्ट, सऊदी अरब को इजिप्ट से डर है कि अगर आप लोग एक सेकंड वेट करें, मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, एक सेकंड वेट कीजिएगा, डोंट गो एनीवेयर, मैं आ रहा हूँ एक सेकंड, ओके, आई एम कमिंग।
Apologies to all of you, apologies to all of you, अपॉलोजीज टू ऑल ऑफ यू। मुझे एक अर्जेंट जो है वो कॉल आ गई थी, आई अपॉलोजीज फॉर ऑल ऑफ यू। एनीवेज, अब मैं दोबारा से आ गया, वेलकम करता हूँ ऑल ऑफ यू। अच्छा, बात ये है मोर इम्पोर्टेंटली कि पाकिस्तान की जो डील हुई है मोर इम्पोर्टेंटली सऊदी अरब के साथ, देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये अरब कंट्रीज एक दूसरे पर भी ट्रस्ट नहीं करते। उसकी वजह क्या है, मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूँ। सऊदी अरब ने क्यों इजिप्ट के साथ ये डील नहीं की और बाकी अरब कंट्रीज ने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों कर दिया, मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूँ। ये मैप देखिएगा गौर से। देखिए मसला इस टाइम ये है अरब कंट्रीज का, अरब कंट्रीज को ये डर लगा रहता है कि अगर कोई भी अरब कंट्री और ताकतवर हो गया तो कल को वो बाकी अरब कंट्रीज के ऊपर भी अपनी पावर प्ले कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर इजिप्ट जो है वो अरब नेटो का लीडर बन गया तो कल को इजिप्ट जो है वो सऊदी अरब को भी डिक्टेट करेगा, जॉर्डन को भी डिक्टेट करेगा, इराक को भी डिक्टेट करेगा, कुवैत को भी डिक्टेट करेगा और इन सारे कंट्रीज को डिक्टेट करेगा। क्योंकि जाहिर बात है जो पावर में होता है वो डिक्टेट कराने की कोशिश कर सकता है। जबकि पाकिस्तान के शायद फायदा ये है सऊदी अरब को या बाकी कंट्रीज को कि पाकिस्तान कभी भी इन कंट्रीज को डिक्टेट नहीं कर सकता, बिकॉज पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है ऑयल की वजह से, बाकी मामलात की वजह से इन कंट्रीज के ऊपर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि सऊदी अरब को और अरब कंट्रीज को ज़्यादा सूटेबल डील लगती है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, इजिप्ट के साथ नहीं लगती। दूसरा, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है तो पाकिस्तान के साथ इन कंट्रीज को और ऑप्शन थे। लेकिन इस टाइम इजिप्ट के अंदर ये सवालात पूछे जा रहे हैं, जो डिफेंस का तबका है उनका वो ये सवालात बार बार पूछ रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान से तो क्लोजनेस हुई है अरब कंट्रीज की, इजिप्ट का ये प्रपोजल क्यों माना नहीं गया और चुप करके जो ही ओआईसी खत्म हुई चुप करके एमबीएस साहब गए रियाद में और उन्होंने बुलाया शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब भी खामोशी के साथ गए और उन्होंने ये डिफेंस पैक किया और साथ में आसिम मुनीर साहब भी थे पाकिस्तान के। सो दिस इज द रीजन जो मुझे समझ आती है। अगली बात गौर सुनिएगा। अब इजिप्ट के एक पॉलिटिकल रिसर्चर हैं, साहब का नाम है अहमद अब्दुल मैगुइद। अहमद अब्दुल मैगुइद साहब जो है ये एक इजिप्ट के पॉलिटिकल रिसर्चर हैं। इन्होंने जो है वो अरब न्यूज़ को एक द न्यू अरब एक न्यूज़पेपर है, एक मैगजीन है, उसको एक इंटरव्यू दिया है इजिप्ट के पॉलिटिकल रिसर्चर अहमद अब्दुल मुगीद साहब ने। अब इन्होंने क्या बात की है वो मैं आपको बताता हूँ। ये साहब कह रहे हैं कि द सऊदी अरेबिया इज क्लियरली वर्किंग हार्ड to variegate its defense and security partnership and alliances. The Saudis seem to have learned a lesson from the Israeli strikes in Qatar, which propels their pursuit for alliance with different partners. तो ये साहब कह रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो अपने डिफेंस के लिए बड़ा